केस क्या था आपका? ना ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू है, ना वर्कर्स राइट्स की कोई वैल्यू है। वर्कर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उनको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को। डिस्क्रिमिनेटरी डेफिनेशन से लॉ के अंदर यूनाइटेड नेशंस की आईएलओ की कन्वेंशन, हालांकि वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मौजूद हैं, बजाय उनको बराबरी के हकूक़ देने के सिंध हुकूमत ने 2 लॉज की डेफिनेशन चेंज की। कुछ लोगों की ईमा पर उनको ना तो मिनिमम वेज मिल रही है, ना तो उनको स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो आईएलओ की रेक्टिफाइड कन्वेंशंस हैं। 10 साल से केस पेंडिंग था, 10 साल में 2 दफ़ा रीहियरिंग पे आया। मेरे ऊपर बहुत सारे दबाव भी इस 10 साल में डाले गए। सिंध हुकूमत की तरफ से भी पैगाम भेजाया गया कि आप इस केस को विड्रॉ कर लें। उससे कहना पड़ता है आज जब समात हुई तो अदालत भी मुझसे पूछ रही है कि 8 लाख वर्कर्स में आते क्यों नहीं है। वो 25,000 उनको तनख्वाह मिलती है और उनको 12-12 घंटे काम किया कराया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं तारिक मंसूर एडवोकेट साहब। और आज हम बात करेंगे कि अदालतों में हो क्या रहा है। मामला ये है कि तारिक मंसूर साहब इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक वो केसेस लेके आ रहे हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से बाकायदा तौर पर कई केसेस में, कई मामलात में मुआहदे किए हुए हैं, उसके बावजूद उन मामलात में जो है वो पाकिस्तानी कवानीन या पाकिस्तानी इदारे अमल दरामद नहीं कर रहे। तो उन कवानीन और उन मुआहदों पर अमल दरामद करने के लिए ये केसेस अदालतों में लेके आते हैं, और लेकिन अदालतों में भी कई केसेस में फैसले नहीं हो पा रहे। आज एक केस जिसके ऊपर हम तफसीली इनसे बात करते हैं, समाअत के दौरान केस की सुनवाई ना होने की वजह से तारिक मंसूर साहब रोस्टम पर खड़े होकर रो दिए। ना सिर्फ रोए बल्कि वहां से हिचकियां भरते हुए बाकायदा तौर पर अदालत के बाहर है। और वो वीडियो आप देख रहे होंगे जब अदालत के बाहर मायूसी के आलम में तारिक मंसूर साहब बैठे हुए थे। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये मामला चूंकि इंसानी हकूक़ का है तो इसलिए मेरे साथ हैं, हम एक पब्लिक को बताते हैं कि मामला है क्या। सर, बुनियादी तौर पर आज का जो केस है, खासतौर पर दूसरे केसेस में बात करेंगे, क्या था जो अदालत में आप लेके आए थे और सुनवाई क्यों नहीं हुई, क्या तासुर दिया जा रहा था अदालत की तरफ से? देखिए ये एज ए ह्यूमन राइट्स लॉयर और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर मैंने जो है 8 लाख सिंध में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं इंडस्ट्रीज़ में, शॉप्स एंड कमर्शल्स में, कराची से लेकर कश्मीर तक, उनकी जो हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही थी। और उनको क्योंकि यहाँ 8 लाख वर्कर्स हैं और 2014 में एक लॉज पास किए गए थे सेक्शन 2N, जिसमें वर्कर की डेफिनेशन 2 लॉज, जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट है और सिंध शॉप्स एंड कमर्शियल स्टैंडिंग ऑर्डर में 2 में डेफिनेशंस में सिंध के तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को बैन कर दिया गया। हालांकि वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मौजूद हैं और वो अपनी दाल रोटी कमा रहे हैं, बजाय उनको बराबरी के हकूक़ देने के सिंध हुकूमत ने 2 लॉज की डेफिनेशन चेंज की कुछ लोगों की ईमा पर। और जो बाकी जो कई लॉज हैं, आज हमने अदालत में बताना चाह रहा था कि वो लॉज की डेफिनेशन अलग है, जिसकी वजह से उनको ना तो मिनिमम वेज मिल रही है, ना तो उनको स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो आईएलओ की रेक्टिफाइड कन्वेंशंस हैं, ना उनको वही किया जा रहा है। और उसके दौरान अब ये 10 साल से केस पेंडिंग था, 10 साल में 2 दफ़ा रीहियरिंग पे आया, जजेस एलिवेट हो जाते थे, लेकिन उसको सुना नहीं जा रहा था। आज जब ये रायफिन केस था, 10 साल में हम किसी एक हियरिंग पे भी गैर हाजिर नहीं हुए, लेकिन उसको चाह के उसको डिले किया जा रहा था। मेरे ऊपर बहुत सारे दबाव भी इस 10 साल में डाले गए। सिंध हुकूमत की तरफ से भी पैगाम भेजाया गया कि आप इस केस को विड्रॉ कर लें। मैंने विड्रॉ नहीं किया, लेकिन 10 साल मुतवातर में आता रहा, क्योंकि 8 लाख वर्कर्स जो है उनके इंसानी हकूक़ का मामला था, उनको इक्वल रिम्यूनरेशन, उनकी एंटी डिस्क्रिमिनेशन, उसके लिए मैं ये खड़ा हुआ था। लेकिन आज जब ये केस की समाअत हुई और रायफिन केस हमने कोर्ट से बताया कि सर 10 साल हो गए, आज इसको सुन लीजिए, लेकिन जब अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का यह आलम है और मोअज़्ज़ज़ जो अदालतें हैं वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन को बिल्कुल एक तरह से उनको वेटेज नहीं दे रही। मैं एज ए ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, मेरे लैंडमार्क केसेस हैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हो, नैपकिन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो, सिंध में कंज्यूमर कोर्ट्स हो, रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध हो, या बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशंस, कितने मेरे ह्यूमन राइट्स केसेस हैं हज़ारों की तादाद में जो पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पर क्लेम्ड हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है आज जब समाअत हुई तो अदालत भी मुझसे पूछ रही है कि 8 लाख वर्कर्स में आते क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं आए। मैंने कहा सर जो मुतासरा है, जी, मैंने कहा सर मैं एज ए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशंस के तहत मैं एज ए ह्यूमन राइट्स डिफेंडर और ह्यूमन राइट्स लॉयर मैं खड़ा हुआ हूँ। ये जो 8 लाख से ज़्यादा वर्कर्स हैं कराची से कश्मीर, मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है। अगर ये इस लॉ के बाद इन तमाम लोगों को निकाल दिया जाएगा, उनको बराबरी के हुकूक़ नहीं दिए जाएंगे, उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, वो 25,000 उनको तनख्वाह मिलती है और उनको 12-12 घंटे काम किया कराया जाता है, ना उनको कोई स्टैट्यूटरी वेज है इस लॉ की वजह से। तो वो बोल रहे हैं वो मुतासिरीन फरीक को लेके आए। मैंने कहा सर जिस मुल्क में 40% से ज़ायद गुर्बत की शरह हो, जहाँ लोगों को बिजली, पानी, गैस में वापसी का जाने का किराया नहीं होता हो, 10 साल से मैं अपनी जेब से खर्च करके आ रहा हूँ, वो लोग कैसे आएंगे?
लोगों का इंसाफ पे से एतबार उठ चुका है। मैंने उसमें बैन अवी कन्वेंशन, ILO की कन्वेंशन है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड कन्वेंशन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, EU कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मैंने बताया पाकिस्तान एज ए स्टेट सिग्नेटरी आर्टिकल 7 के तहत 3 और 32 फेडरल एलिजिबिलिटी का बाउंड है आप। और मैंने उनको बताया कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने 16 से ज़ायद लॉज का हवाला दिया, लेकिन ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स एक मादियो नज़र में एक प्री डिटरमिनेड माइंडसेट है कि ह्यूमन राइट्स केसेस, पब्लिक इंटरेस्ट केसेस को टेक्निकल ग्राउंड्स पे और दूसरा ना सुनने के उनको डिले किया जाए, और डिले की बुनियाद पे मादियो नज़र में उनको जैसी आज जिस दिन ह्यूमन राइट्स लॉयर अपेयर ना हो उसको डिसमिस कर दिया जाए, और जब वो पेश हो तो उसको बोलने का मौका दिए। मैंने इस पर एहतजाज भी किया कोर्ट से कि मुझे फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस लॉ का मौका नहीं दिया गया। आई हैवंट फिनिश माय आर्ग्यूमेंट्स में मुतवातर कहता रहा। मैंने कहा सर 10 साल मैंने ये केस चला रहा हूँ, मुझे बोलने का तो मौका दिया जाए, ये आइन की मेरा हकूक़ है और मेरा राइट है, मगर मुझे सुनने नहीं दिया जा रहा था। मुझे रिजॉइंडर में मैंने उसमें सबमिशंस थे, मेरे केस लॉस थे, लेकिन मुझे उसमें सुनने ही नहीं दिया गया। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जब ड्यूरिंग समाज जब मैंने उसमें जब मैंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को मैंने कंटिन्यू करना चाहा तो मुझे बोलने से रोक दिया गया। मुझे कहा गया कि नहीं जी हमने ये पिटीशन डिसमिस कर दी है, और पुलिस गार्ड बुला लिए गए बाकायदा। और इसमें जो है ये इंसानी हकूक़ की, मैंने इस पर ये कहा कि अगर आपका ये रवैया रहा तो मैं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस में एज ह्यूमन राइट्स डिफेंडर मैं लेटर लिख दूंगा EU कन्वेंशन, EU कोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी, कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की कोई वेटेज नहीं है। जो कन्वेंशन पाकिस्तान ने ILO की कन्वेंशन, यूनियन कन्वेंशन साइन की है उसको अदलिया मानने से इनकारी है, और वो कहती है कि एग्रीव लोग हैं, आप ह्यूमन राइट्स के केसेस क्यों कर रहे हैं। ये बात नज़र में एक तरह से ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के साथ डिस्क्रिमिनेटरी सलूक है। हम अगर ह्यूमन राइट्स केसेस लेके आते हैं और अगर अदालतें सुनना नहीं चाहती तो बता दें। मैंने कहा आप हमें मार के निकाल दें। मैंने कोर्ट के सामने कहा कि आप हमें मार के ही निकाल दें ताकि हम कोर्ट में अपीयर ही नहीं हो, और ये जो 4 करोड़ और ये 25 करोड़ इंसान है इनके लिए कोई खड़ा न रहे। मैं ये कहूँगा कि ओठी या रस्म के कोई सर उठा के ना चले। अगर यही रवैया रहा तो 25 करोड़ इंसानों का जो ये सैलाब है ये सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। यही हाल फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त हुआ था, यही हाल बांग्लादेश में हुआ था, यही हाल श्रीलंका में हुआ था। अगर आप ये चाह रहे हैं कि लोग सिर्फ अमीर को इंसाफ मिले और गरीब को कोई इंसाफ न मिले, जो लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं वो आके खड़े हों, वो कैसे आएंगे। आप डेट पे डेट मैंने डेट पे कह रही, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा सर 10 साल मुझे प्लीज सुन ले, मैंने 10 साल में एक छुट्टी नहीं की इस केस में। 10 साल मुझे तारीख पर तारीख धरी जा रही थी। जो वर्कर बेचारा जिसकी कमाई 25,000 रुपए हो, जिसके घर में 6-6 लोग खाने वाले हो, जिसके वापसी का किराया नहीं हो, वो कहाँ से आगे खड़ा होगा। वो बोले उन लोगों को लेके आए। यानी कि अदालत का मानना है कि आप मुतासरा फरीक नहीं है और जो मुतासरा है वो खुद अदालत है। 8 लाख वर्कर्स को लेके आए। मैंने कहा कैसे लेके आए। जो बेचारा सुबह जाता है और शाम को आता है तो 25,000 रुपए उसको मिलते हैं और 30,000 मिलते हैं। मिनिमम वेज भी उसको 40,100 कहाँ मिल रही है आप बताएं। मैंने कहा मेरे पास पूरी इंडस्ट्रीज की लिस्ट है। मैंने कहा मैं बता सकता हूँ, जिसमें मुझे बोलने से रोक दिया गया। अगर ये है, एडवर्ड स्नोडेन ने बड़ी अच्छी बात की थी कि व्हेन एक्सपोजिंग क्राइम इटसेल्फ बिकम अ क्राइम यू आर रूल्ड बाय क्रिमिनल्स। तो हालात उसी तरफ जा रहे हैं कि अदालतें इंसानी हुकूक की वर्कर्स, इंसानी हुकूक के ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, ह्यूमन राइट्स लॉयर्स, उनको इंसाफ देने से इनकारी हैं। जो भी ह्यूमन राइट्स लॉयर, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, यूएन कन्वेंशन ऑफ सिविल पॉलिटिकल राइट्स, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, EU कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने और रेटिफाइड करने के पे आपको बोलता है, आपके सामने केस लेके आता है, उसको प्लीड करने की कोशिश किया जाता है, आप उसको रोक रहे हैं। उसके केसेस को अगर आप सुनने से ही इनकारी हैं तो ये कैसा राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। मुझे अगर सुना ही नहीं जाएगा और 10 साल मुझे तारीख पे तारीख दिया जाएगा, ये एक तरह से आंख मचोली का खेल है कि जिस दिन वकील ना आए उस दिन डिसमिस कर दो, जिस दिन वकील आए तो उसको सुनो ही नहीं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ठीक है, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, मैंने कोर्ट में कहा कि अगर ये हालात रहे तो मैं EU पार्लियामेंट को, EU डेलीगेट्स इस्लामाबाद को, यूनाइटेड नेशन को और ह्यूमन राइट्स काउंसिल को लेटर लिखने के मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट जो है इन तमाम कवानीन को मानने से इनकारी और अदालतें सुनने नहीं। उस पर अदालत ने कहा आपकी मर्जी, आप लिखना चाहें तो लिख दें। लेकिन ये बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये अगर निज़ाम इंसाफ रहा तो हमें फ्रांस का रेवोल्यूशन से सबक नहीं सीखना चाहिए, हमें बांग्लादेश के रेवोल्यूशन से सबक नहीं सीखना चाहिए, हमें श्रीलंका के रेवोल्यूशन से, हमें इंडोनेशिया के रेवोल्यूशन से सबक नहीं सीखना चाहिए। आप एक डेड एंड की तरफ जा रहे हैं। लोग इंसाफ से, लोगों का एतबार उठ जाएगा जब ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को आप खड़ा होने से रोकेंगे, उन पर दबाव डालेंगे, उनको प्रेशराइज करेंगे, उनको थ्रेट करेंगे। इस केस के दौरान मुझे 10 साल में कितनी दफ़ा प्रेशराइज किया गया, कितनी तरह थ्रेट किया गया, कितनी दफ़ा मुझे प्रेशराइज किया गया कि ये केस विड्रॉ कर लो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज इंसाफ कहीं
भी ह्यूमन राइट्स लॉयर, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर को भी नहीं दिया जा रहा। हमें अगर लोगों के लिए हम खड़े हो, ह्यूमन राइट्स लॉ के लिए पब्लिक इंटरेस्ट हम लिटिगेशंस करें, लोगों के लिए सॉलिड केस होता है, तो हमें डेट पे दी जाती है, इस रोस्टर से दूसरे रोस्टर, दूसरे से तीसरे रोस्टर, ब्रांच कभी इस केस में कभी इस केस में, और इसी दौरान जो है केस जो है नॉन प्रोसिक्यूशन में कभी डिसमिस हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मेरा विटनेस प्रोटेक्शन का केस था, मैं एडजर्नमेंट पे गया हूँ, मेरी एडजर्नमेंट है, लेकिन विटनेस प्रोटेक्शन गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ कर नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस कर दिया गया, हालांकि मेरी जनरल एडजर्नमेंट थी। इसी तरह मेरे डेटा प्रोटेक्शन का लॉ था, लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ है, कई केसेस ऐसे हैं। अगर ये हालात रहे, कराची स्टेट डेवलपमेंट प्लान का है जिसमें लोग 4 करोड़ लोगों के हुकूक का मामला है, वो नोटिफाइड प्लान है, इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। 1 लाख लोगों के सिग्नेचर्स मैंने पेश किए, तो मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस ऑब्जेक्शन लगा के बोल रहे हैं हम सिग्नेचर नहीं ले सकते। जब लोगों की पब्लिक पिटिशंस को आप वेटेज नहीं करेंगे, जब जेनेवा कन्वेंशंस को, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, EU कन्वेंशन को आप वेटेज नहीं करेंगे, फिर आप कैसे GSP प्लस स्टेटस को रिन्यू कराने की ख्वाहिश रखते हैं? फिर आप कैसे यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल पीरियड न्यूयॉर्क में आप जाके करेंगे? हम यहाँ मौजूद हैं और हम तमाम शवाहिद हमारे पास मौजूद है। मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी गुजारिश है कि खुदारा ये आप अपनी तौर पे फील्ड मार्शल के तौर पे आप इसको एक्शन लें। ये इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरफ आपका मुल्क जा रहा है, लोगों का इंसाफ से बिल्कुल एतबार ख़त्म हो जाएगा जब हम लोग भी लोग अदालतें आना छोड़ चुके हैं। आज की केस मिसाल है कि 8 लाख से ज़्यादा वर्कर सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं, ना उनको मिनिमम वेज मिल रही है, ना उनको बेनिफिट मिल रहे हैं, ना कुछ मिल रहे हैं, और हम अदालत बोलती है कि वो सारे लोगों को लेके आए। भाई वो लोग बेचारे खाने के जिनको लाले पड़े हैं, जहाँ वो कैसे अदालत का रुजू करेंगे जहाँ तारीख पे तारीख वापसी का किराया नहीं होता उन बेचारों के पास। तो मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि अपने हुकूक को समझें। हम आपके लिए जितना कर सकते थे, तो आज मेरी अदालत में आंसू इसलिए निकल आए कि 10 साल मैं इस केस के लिए खड़ा रहा, कि आज भी मैं सारी रात सोया नहीं कि मैं केस प्लीड करूंगा, लेकिन मुझे बोलने ही नहीं दिया गया और ये कह के डिसमिस कर दिया गया कि जस्ट बस हमने डिसमिस कर दिया है और आप जाएं जहां आपको लिखना है लिख दें। चलो तारिक साहब आपका बेहद शुक्रिया। ये एनी बेंच के सामने जैसे यूसुफ सईद साहब की अदालत में केस समाअत था, पर तारिक मंसूर साहब को रोस्टम पर खड़े होते हमें रोते हुए देखा, और उसके बाद वहां से वो बाहर आए, तब भी काफ़ी जज्बाती थे, और जब भी रोस्टम पर आर्गूमेंट करने की कोशिश कर रहे थे तो कोर्ट ने बाकायदा तौर पर पुलिस गार्ड बुला ली और इनको वहाँ से हटा के बाहर भेज दिया गया। तो सूरत हाल कुछ इसी तरह है। तारिक साहब आपका बेहद शुक्रिया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।